सो हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज बारी है हमारा ईशा उपनिषद मंत्र 9। ठीक है, कुछ दिनों से मैं नहीं पढ़ रहा था, तो स्टार्ट करते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मंत्र में पढ़ लेता हूँ। मंत्र क्या बोल रहा है, दिक्कत होगा ठीक है, सह लेना। अंधम तमः प्रविशनित ये विधा मुपाशते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायान रता। ठीक है, अब चलो इसका मतलब समझते हैं। बेसिकली ये मंत्र कहना चाह रही है, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधेरे यानी इग्नोरेंस में चले जाते हैं। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो लोग अंधेरे में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ विद्या में ही लगे रहते हैं वो उससे भी गहरे अंधेरे में गिर जाते हैं। समझ आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधेरे में चले ही जाते हैं, वो तो चले ही जाते हैं अंधेरे में, लेकिन जो लोग सिर्फ विद्या में ही लगे रहते हैं वो उससे भी गहरे अंधेरे में गिर जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये मंत्र पहले सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है। आमतौर पर हम सोचते हैं विद्या अच्छी चीज़ है और अविद्या बुरी चीज़ है, लेकिन यहाँ उपनिषद कुछ और ही कह रहे हैं। विद्या और अविद्या का असली मतलब क्या है? यहाँ अविद्या का मतलब है सिर्फ मटेरियल नॉलेज, कर्मकांड, दुनिया की जानकारी, रिचुअल्स, साइंस, आउटर वर्ल्ड। विद्या का मतलब है सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज, ब्रह्म की बात, फिलॉसफी, इनर वर्ल्ड। उपनिषद कह रहे हैं सिर्फ दुनिया में खो जाना भी अंधेरा है, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल बातों को जानना और दुनिया से भागना ये और भी बड़ा अंधेरा है। मैसेज क्या देना चाहता है ये मंत्र? इसका मैसेज यही है कि सब चीज़ बैलेंस में रहना चाहिए, समग्र दृष्टि। ना तो सिर्फ दुनिया में डूब जाओ, ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल बातों में भाग जाओ। दोनों का संयोग चाहिए। अगर कोई सिर्फ पैसा, कैरियर, बॉडी, स्टेटस में लग रहा है, वो बाहर का ज्ञान है, वो अविद्या है और वही अंधेरा है। अगर कोई बोले सब माया है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस ब्राह्मण हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ से भाग जाए, वो भी ईगो का ही रिफाइंड फॉर्म है और गहरा अंधेरा है वो। ठीक है, तो क्या यही बताना चाह रहा है ये मंत्र? बेसिकली उपनिषद जो है ये मंत्र को ईगो को एक्सपोज कर रहा है और अच्छे तरीके से। अगर कोई कुछ बोल दे, किसी के तरफ भाग जाए या फिर कुछ ज्ञान ही ना ले, जो ज्ञान ले रहा वो भी अंधकार में है, जो ज्ञान नहीं ले रहा वो भी अंधकार में है। बेसिकली जो ज्ञान है, जो ज्ञान ले रहा है, ज़्यादा ही स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है, वो और भी ज़्यादा अंधेरे में है। ये कहना चाह रहा है। अविद्या वाला ईगो कहता है मैं बॉडी हूँ, विद्या वाला ईगो कहता है मैं ब्रह्म हूँ। दोनों में मैं बच रहा है। उपनिषद चाह रहे हैं दोनों को पार करो। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और मैं सच बताऊँ, मैं जब इस चीज़ को पढ़ा, मैं भी सुन के शौक में रह गया कि यार क्या मैं सही में और ज़्यादा अंधेरे में हूँ? मैं भी खुद से सवाल पूछा कि चलो मैं जान रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी के कुछ नॉलेज ले रहा हूँ, तो मैं हालांकि एक तौर पर अंदर ही अंदर मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ इस नॉलेज लेना ही ये नहीं है, मतलब नॉलेज लेना ही मतलब पूरी चीज़ नहीं है। एक्चुअली समझना कि मैं कौन हूँ, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस बना के रखना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि यार ये मत सोचना कि पैसे कमाना कुछ गलत चीज़ है। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन खुद को भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कृष्ण देखो, एक तरफ उनके पास राजपाट सब कुछ है और दूसरी तरफ वो खुद को जान भी चुके हैं कि मैं कौन हूँ। वो खुद को जान भी चुके हैं और वो इस सोसाइटी में, इस समाज में रहकर हैं, समाज में पूरी तरीके से हैं और एक तरीके से कह सकते हो कि एनलाइटेंड ही है। एक तरीके से वो समाधि में ही है और फिर इस समाधि में रहने के बावजूद भी उस जीवन को जी रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने खुद से भी सवाल किया कि यार ये क्या है, क्या मैं अंधकार में हूँ? तो
आई डोंट नो मेरा क्या ही जवाब होगा। मे बी आप लोग बोल सकते हो हाँ मैं भी अंधकार में हूँ, मैं और ज़्यादा अंधकार में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, मैं भी खुद को ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं बोलता हूँ कि स्पिरिचुअल नॉलेज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर भी कृष्णमूर्ति जो बताते हैं, मैं कृष्णमूर्ति को अक्सर सुना करता हूँ। वो जैसे बोलते हैं खुद को ऑब्जर्व करो, ये पहला चीज़ है। अगर हम खुद को ही नहीं पकड़ेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, अपने मन को नहीं पकड़ेंगे, बेसिकली हमारा मन क्या बोल रहा है, कंट्रोल करने की बात नहीं है यहाँ पर, हमारा मन क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किसी भी चीज़ को देखकर किस तरीके से फिसल जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम खुद को नहीं देखेंगे अंदर ही अंदर, खुद को जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम बेसिकली नहीं समझ पाएंगे, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं ही समझ पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि खुद को भी देखना, खुद को समझना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्पिरिचुअल नॉलेज भी, जैसा कि ये मंत्र बोल रहा है कि आत्मज्ञान भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ इस मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये नहीं कि डायरेक्ट अब पैदा हुए यहाँ पर तो इसको बोल दो कि ये मिथ्या है, डायरेक्ट ये चीज़ बोलना भी सही नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत अलग ही तरीके से बताते हैं, सब मोह माया है, सब त्याग दो बोलते हैं। नहीं भाई, सब क्या त्याग दो, त्यागना ही है तो ये सारी चीज़ों को त्याग करके क्या फ़ायदा, अपने मैं को त्यागो ना। यही तो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है, इसको सबसे पहले त्याग दो, मतलब मैं को सबसे पहले त्याग दो। ये बाहर की चीज़ों को त्याग के क्या क्या मिलेगा तुम्हें, इस मैं को सबसे पहले त्यागो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, देखो भाई, पैसे कमाना एक अलग चीज़ है, वो एक अलग जगह है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आत्मज्ञान, अपने आप को समझना, खुद को समझना, खुद के भीतर जाना, खुद को समझना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सोसाइटी में अगर तुम मुझे बोलो कि मैं अंधकार में हूँ और बाकी लोगों को बोलो कि वो लोग अंधकार में, अगर देखो मैं यहाँ पर कंपैरिजन फिर भी नहीं करना चाहता, तो मैं तो यही बोलूँगा कि फिर सभी तो एक तरीके से अंधकार में है। ज़्यादातर आज के टाइम पे सोशल मीडिया आपको क्या दिखा रहा है कि अमीर लोग हैं, और जो लोग अमीर बन चुके हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा चुके हैं, इवन कह सकते हो कि कुछ लाख्स रुपीस बना रहे हैं महीने के, वो लोग भी बोलते हैं कि आप यही करो, इसी लाइन में आओ, इसी पाथ में आओ। वो लोग इस तरीके से बोलते हैं, आपको ऐसा बहका देते हैं कि यही सच है, यही रियलिटी है और यही फ्रीडम है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन वो और भी ज़्यादा अंधकार में जी रहे हैं। आपको ऐसा दिलासा दिलाया जा रहा है, भरोसा दिलाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ वही ट्रुथ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ वही ट्रुथ नहीं है। और अभी जैसे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा लोग, हम इसको देखते हैं और सोचते हैं कि यही लाइफ है, वाओ क्या अच्छा लाइफ जी रहा है, तो वो लोग एक तरीके से और ज़्यादा अंधकार में है। मैं अपने बारे में ही क्यों बोलूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी अगर कंपेयर करूँ तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही क्यों बोलूँ। मैं एटलीस्ट इसके तरफ थोड़ा बहुत रुचि दिखाया। मैं ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के चल गया, मैं बाबा बन गया, सन्यासी बन गया, मे भी फ्यूचर में कभी बन जाओ, वो चीज़ मुझे, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैं अभी छोड़ दिया उन सारे समाज को और मैं कहीं बाहर हूँ, पहाड़ पे हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं यहीं सोसाइटी में हूँ, इसी समाज में हूँ, अब इसी सोसाइटी में रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, यहीं पर, जंगल में नहीं हूँ, यहीं पर हूँ। और मैं अध्यात्म में भी रुचि रखता हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा, और फिर से मैं ये चीज़ पढ़ता हूँ। ठीक है, फिर से आपको समझाता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। तो मैं फिर से मंत्र पढ़ता हूँ। अंधम तमः प्रविशनित ये विधा मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायान रता। तो ये मंत्र क्या कह रहा है, अविद्या और विद्या, दो वर्ड्स इसको पहले समझो। अविद्या, यहाँ इसका मतलब सिर्फ दुनिया की ज्ञान है, पैसा, कैरियर, बॉडी, साइंस, रिचुअल्स, नाम, शोहरत, मतलब बस आउटर वर्ल्ड की बात है। विद्या क्या कह रहा है, यहाँ इसका मतलब है आत्मज्ञान, ब्रह्म की बात, सब माया है। स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब बस इनर वर्ल्ड की बातें। अब मंत्र क्या कह रहा है, जो लोग सिर्फ दुनिया में लगे रहते हैं वो अंधेरे में जाते हैं, ये समझ में आता है। ठीक है, लेकिन जो लोग सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज में ही लगे रहते हैं वो उससे भी ज़्यादा गहरे अंधेरे में चले जाते हैं। ये शौक दे देता है, और मैं यहीं पर शौक हो जाता हूँ। मैं भी शौक हो गया था। अच्छा, वो ये मंत्र सही समय पे मुझे मिला, मैं भी थैंक गॉड करता हूँ कि ये जो मंत्र मुझे पता चला अभी सही समय पे पता चला। ठीक है, नहीं तो मैं भी भटक गिरा हूँ एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि मेरे चैनल भी इसी पे बेस्ड है, इसी पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ अभी ज़्यादातर। तो
क्यों स्पिरिचुअल लोग ज़्यादा अंधेरे में जाते हैं? केस 1, मटेरियल पर्सन। वो कहता है मुझे पैसा चाहिए। मटेरियल पर्सन कहता है मुझे पैसा चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है, वो क्लियरली अटैच्ड है। लेकिन स्पिरिचुअल ईगो वो कहता है मैं ब्रह्म हूँ, सब माया है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर ईगो बचा है, क्योंकि मैं बोल रहा है, सुपेरियोरिटी वाली फीलिंग आ जाती है, रियलिटी से भाग रहा है। ये सबटल ईगो है बेसिकली। इसलिए उपनिषद कहते हैं ये और गहरा अंधेरा है। कोर मैसेज यहाँ पर यही देना चाह रहा है कि उपनिषद एक्सट्रीम को मना कर रहा है, किसी भी चीज़ों का एक्सट्रीम मना कर रहा है। सिर्फ दुनिया में मत खो जाओ, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में मत भाग जाओ, दोनों को समझो, बैलेंस में रखो, बैलेंस में रहो बेसिकली, ठीक है। तो तुम अगर ऐसे हो कि तुम रियल वर्ल्ड के बारे में भी सोच रहे हो और आत्मा अद्वैत पे भी सोचते हो, अगर तुम बोलो बॉडी सब माया है, मैं जिम नहीं करूँगा वगैरह वगैरह, तो इम्बैलेंस। अगर तुम बोलो बस बॉडी ही सब कुछ है, तो भी इम्बैलेंस यहाँ पर भी है। उपनिषद चाहते हैं बॉडी भी समझो, आत्मा भी समझो, लेकिन किसी में अटको मत। एक्सट्रीम किसी भी साइड का अंधेरा है। बस इतना ही था, बात समझ आ गई होगी, इतना ही था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था, ठीक है। इतने कम समय में मैं आपको एक्सप्लेन करके, रिसर्च सर्च करके AI वगैरह से आपको बता रहा हूँ। आप अगर थोड़ी देर अगर रुक जाओ तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत चीज़ों के बारे में आपको समझ आ जाएगा। मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बाहर से और भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं एक ही बार में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए फिर मैं इतना ही बात करूँगा, और भी कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं। मैं एक ही वीडियो में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो और एक मैं सोच रहा हूँ, आज पता नहीं मेरा वाईफाई का क्या हो गया, हमने लगवाया है, आज बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, इंटरनेट कट जा रहा है बीच बीच में। चलिए फिर, वीडियो अपलोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा है, तो देखा जाए। मुझे लगता है ये वीडियो पता नहीं आज अपलोड करूँगा या फिर कल करूँगा, कह नहीं सकता। तो फिर इतनी बात करना चाहूँगा। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोचिंग कॉल वगैरह बुक करना है सो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।